नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। श्रावस्ती दौरे पर पहुंचे हैं डिप्टी सीएम और आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम ने बच्चों को पढ़ाया भी है। बताना चाहेंगे कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का श्रावस्ती पहुंचने के बाद ये दौरा है और जिसके बाद उप मुख्यमंत्री के द्वारा सरकारी अस्पताल, गांव आश्रय केंद्र के साथ विद्यालय का निरीक्षण भी किया गया। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और वो जब विद्यालय भिट्टी का निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां उन्होंने शिक्षक बन बच्चों को भी पढ़ाया। बच्चे भी उप मुख्यमंत्री को अपना शिक्षक पाकर काफी खुश नजर आए और उप मुख्यमंत्री ने बच्चों को स्कूल बैग भी वितरित किए। उप मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और इस विमान पत्तनम अधिकारियों से बात भी की। साथ ही साथ जल्द उड़ान शुरू करने की भी बात हुई और पत्रकारों से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री ने सपा पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने सपा को डूबता जहाज बताया और उन्होंने सपा को गुंडों और माफियाओं का संरक्षण देने वाली पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में गुंडों और माफियाओं के कब्जे थे। समाजवादी पार्टी का हाल आप जानते हो, जनता ने इन्हें चार बार नकार दिया है। 2014 में इनको बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा, 2017 में ये हारे और 2019 में हारे जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ। एक बार इन्होंने कांग्रेस से भी गठबंधन करके देखा, लोकसभा चुनाव बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। उत्तर प्रदेश की जनता कानून का राज चाहती है, डेवलपमेंट का राज चाहती है। समाजवादी पार्टी के डीएनए में है गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे, उनको प्रमोट करना। अभी आपने देखा 4 दिन पहले ही आजमगढ़ गए थे, एक जो शराब माफिया हैं, जो जहरीली शराब बनाने के आरोपी हैं, वो जेल में हैं, उनसे मिलने के लिए गए थे। ये सिद्ध करता है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी मूल विचारधारा में परिवर्तन नहीं किया है। ये गुंडों को, बदमाशों को, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स को बढ़ावा देते हैं। हमारी सरकार में अपराधियों को छोड़ा नहीं जाता है, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। हम छोटा बड़ा अपना पराया नहीं देखते, जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। श्रावस्ती जनपद का भी आप हाल जानते हो, यहाँ समाजवादी पार्टी के शासनकाल में किस प्रकार जमीन दुकान पर कब्जे किए गए। समाजवादी पार्टी का झंडा लगा करके गुंडे, बदमाश, माफिया हमारी बहनों को देखते थे। आज बहनें हमारी अपने आराम से रह रही हैं, अपना काम कर रही हैं। हर स्थिति में पूरे प्रदेश में कानून का राज कायम हुआ है और जो एनसीआर भी है उसके आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है। ये सिद्ध करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में बहुत काम हुआ है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम श्रावस्ती जनपद को मुख्य धारा में ला करके सारी जो अवस्थापना की व्यवस्थाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं। आम आदमी, गरीब आदमी, वंचित आदमी के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का हाल आप इसी बीच आपको बता दें एक और बड़ी खबर। आजमगढ़, जौनपुर और वाराणसी दौरे पर हैं खेल मंत्री। शाम 5 बजे आजमगढ़ के लिए रवाना होंगे गिरीश चंद्र यादव। विभागीय अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। 4 सितंबर को लखनऊ लौटेंगे वापस। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि शाम 5 बजे आजमगढ़ के लिए रवाना होंगे गिरीश चंद्र यादव। वहीं विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर के साथ लगातार बने हुए हैं। 4 सितंबर को लखनऊ लौटेंगे वापस खेल मंत्री। और आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां खेल मंत्री आजमगढ़, जौनपुर और वाराणसी के दौरे पर हैं और इसके बाद ही वो तमाम कार्यक्रम के बाद शाम 5 बजे आजमगढ़ के लिए रवाना होंगे। तो गिरीश चंद्र यादव विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे और इसके साथ ही 4 सितंबर को लखनऊ लौटेंगे वापस। जहां खेल मंत्री गिरीश आज आजमगढ़, जौनपुर और वाराणसी के दौरे पर हैं और इसके साथ ही शाम 5 बजे आजमगढ़ के लिए रवाना होंगे गिरीश चंद्र यादव। दुनिया का 7वां अजूबा माना जाने वाला ताजमहल का नाम बदल सकता है, इसके लिए एक विशेष प्रस्ताव भी पेश किया गया है। ताजमहल का नाम बदलकर तेजो महल करने का प्रस्ताव लाया गया है, जिसका विपक्षी पार्षद विरोध कर रहे हैं और कई सवाल भी उठा रहे हैं।
पार्षदों का कहना है कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए षड्यंत्र रचा गया है। कि जनता के बीच में विकास नहीं कर पाता, अपने कार्यों को भी नहीं गिना पाता, वो ऐसी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए अपना नाम करता है। ताजमहल देश विश्व में अजूबा है, 7वें नंबर पे आता है, हेरिटेज मूवमेंट है, मॉन्यूमेंट है। लगातार 70-80 लाख साल में लोग पर्यटन, देशी विदेशी पर्यटक ताजमहल को देखने आते हैं। पूरे विश्व में ताजमहल से के माध्यम से देश की पहचान है। ताजमहल हमारे लिए, हमारे आगरा वासियों के लिए एक रोजगार का एक माध्यम भी है। बताना चाहेंगे कि ताजमहल का नाम बदलने की मांग आज नगर निगम के सदन में उठेगी और भाजपा पार्षद ताजमहल का नाम तेजो महालय करने का प्रस्ताव पेश करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ताज नगरी में 4.5 साल में 80 से ज्यादा सड़कों और चौराहों के नाम बदलने वाले आगरा नगर निगम में बुधवार को ताजमहल का नाम बदलकर तेजो महालय करने का प्रस्ताव लाया जाएगा। और बता दें कि ताजगंज के भाजपा पार्षद शोभा राम राठौर इसे पेश करेंगे। बता दें कि जिस तरह से नाम परिवर्तन की बात जब से सामने आई है, लगातार जो विपक्षी पार्षद हैं इस पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और ताजमहल के नाम बदलने के प्रस्ताव के बाद से ही ये विरोध प्रदर्शन तेज होता हुआ नजर आ गया है। तो ताजमहल का नाम तेजो महालय नाम से जब से रखने की बात सामने आई है, विपक्षी पार्षदों का लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि इसके जिनके आधार पर नाम बदलने का प्रस्ताव सदन में रखा जाएगा। पार्षद शोभा राम राठौर के मुताबिक मुगल रोड, घटिया आजम खां समेत कई सड़कों, चौराहों के नाम बदले गए हैं, इसलिए अब वक्त आ गया है कि ताजमहल का नाम भी बदलकर तेजो महालय किया जाए, ऐसा उनका कहना है। वो ऐतिहासिक तथ्यों को सदन में रखेंगे और नाम बदलने पर समर्थन भी मांगेंगे। तो नगर निगम सदन के सामान्य अधिवेशन में हाउस टैक्स के सर्वे पर हंगामा हो सकता है और जैसा कि हंगामा होता हुआ नजर भी आ रहा है और नगर निगम ने निजी कंपनी साई कंस्ट्रक्शन से हाउस टैक्स का सर्वे कराया है। हंगामा चल रहा है, प्रस्ताव आ गया है। अजूबों में शुमार है। पहचान मिसाले मोहब्बत के तौर पर है, लेकिन उसके नाम पर, पहचान पर ही विवाद हो रहे हैं। आगरा नगर निगम में भाजपा पार्षद ने ताजमहल का नाम तेजो महालय करने का प्रस्ताव लगाया था, जिसके बाद ही अब बहस छिड़ती हुई नजर आ चुकी है। अब ताज की क्या सच्चाई है? इस विश्व धरोहर स्मारक के निर्माण को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं और साल 1632 में ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ था, जो 20 साल में पूरा हो पाया। इसके तुरंत के बाद ही इसकी मरम्मत वर्ष 1652 से शुरू हो गई थी और पहली बार ताजमहल की इमारत में संरक्षण के जो काम किए गए उनका पहला ब्यौरा औरंगजेब का वो पत्र है जो वर्ष 1652 में शहंशाह को लिखा गया था। उसी पत्र को आधार बनाते हुए ताजमहल को राजा परमदिरदेव का महल बताया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व निदेशक डॉक्टर डी दयालन ने अपनी पुस्तक ताजमहल एंड इट्स कन्वर्सेशन में लिखा है कि मुहर्रम की 3 तारीख को 4 दिसंबर 1652 को औरंगजेब जहां आरा के बाग में पहुंचे थे और इसके बाद ही इसकी नींव रखी गई। हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे आगरा से संवाददाता मोहम्मद राशिद जुड़ चुके हैं। तो
तो मोहम्मद राशिद, जिस तरह से ताजमहल का नाम तेजो महालय रखने का प्रस्ताव पेश किया गया है, इसके बाद से ही लगातार विपक्षी पार्षदों के द्वारा हंगामा किया जा रहा है, सवाल उठाए जा रहे हैं। जी, आपको बता दूं मैं, देखिए विपक्ष जो है इसको महज एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में देखता है। विपक्षी पार्षदों का ये आरोप था कल, जिस तरीके से देखा गया कि सिर्फ लोकप्रियता हासिल करने के लिए और हिंदू मुस्लिम एंगल देने के लिए नगर निगम के सदन में प्रस्ताव को लाया गया है। हालांकि जो कांग्रेस के पार्षद हैं शिरोमणि, वो पार्षद जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कागजात लेकर भी सदन में पहुंचे थे। हमेशा से ये गुत्थी उलझी रहती है, ताजमहल या तेजो महल। समय समय पर कई तरीके के ये विवाद देखने को मिलते हैं और अब पिछले कुछ दिनों से या कुछ समय से कह सकते हैं कि ताजमहल या तेजो महल का जो जिंद है वो पूरे तरीके से बाहर आ चुका है और समय समय पर ये देखने को मिल रहा है। कभी हिंदूवादी संगठन इस बात को लेकर अपनी प्रक्रिया तेज कर देते हैं, कभी कोई महंत आकर इसको मतलब बढ़ावा दे देते हैं। हालांकि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की बात की जाए तो इस तरीके की जो याचिकाएं हैं वो स्वीकार नहीं की जा सकी हैं जी। तो ये बात कह सकते हैं कि अभी जो ये जो मामला सड़क तक चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक पहुंचा था, अब ये आगरा के नगर निगम के अंदर पहुंच गया है। हालांकि जो विपक्षी जो पार्षद हैं उन लोगों ने इतना हंगामा किया सदन में और वे लोग एक तरीके से सदन में ही धरने पर बैठ गए। तो ये जो प्रस्ताव है जिस पर चर्चा होनी थी, इसको स्थगित कर दिया गया। आगे सदन दोबारा बुलाया जाएगा, उसके अंदर दोबारा ये चर्चा होगी ऐसा बताया गया है। लेकिन ये चर्चा विपक्षी पार्षद होने देंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल राशिद, और जिस तरह से ताजमहल को मंदिर बताने वाले लोग जो हैं वो समय समय पर स्मारक के तहखाने को भी खोलने की और जांच की मांग करते गए हैं, तो क्या आगे ये पूरा मामला इस दिशा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अगर हम लोग हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट ने तो इस मामले पर, जैसा कि पिछली बार हमने देखा था, बिल्कुल मना कर दिया था और बल्कि याचिकाकर्ता को एक तरीके से कह सकते हैं फटकार भी लगाई थी जी। हाई कोर्ट ने ये भी कहा था कि पहले अपनी जो जानकारी है उसको दुरुस्त करें, उसके बाद जो है इस तरीके की चर्चा करें। तो ये जो ताजमहल है इसका एक अपना एक लंबा इतिहास है, लेकिन बावजूद इसके समय समय पर कोई ना कोई बात इसको लेकर निकलती रहती है। अभी थोड़े दिन पहले ही जो महंत हैं वो आए थे और उन्होंने भी ताजमहल या तेजो महल का जो जिन्न है वो बोतल से बाहर निकाल दिया था जी। तो मतलब ये बात कह सकते हैं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई न्यायालय की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि न्यायालय ज्यादा रुचि लेता है इस पर। जी ठीक है राशिद, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।